नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम आपसे बातचीत करेंगे एक नए पाठ्यक्रम आनंदम, जो इसी सत्र से प्रारंभ किया गया है और ये एक अनोखा पाठ्यक्रम है क्योंकि इस पाठ्यक्रम पेपर में आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। आपको द जॉय ऑफ गिविंग थीम पर कार्य करना है और कार्य करने के बाद 2 गतिविधियों के माध्यम से आपका मूल्यांकन किया जाएगा और मूल्यांकन के आधार पर आपको इसमें उत्तीर्ण किया जाएगा। तो आज हम इसी के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। आनंदम आनंदम पाठ्यक्रम आनंदम पाठ्यक्रम 2020-21 से नया प्रारंभ किया गया पाठ्यक्रम है। यह एक अनिवार्य पेपर है और आनंदम पाठ्यक्रम की जो थीम है वो जॉय ऑफ गिविंग पर आधारित है और आनंदम पाठ्यक्रम एक अनिवार्य पाठ्यक्रम है जिसमें विद्यार्थियों को परीक्षा नहीं देनी है। अब कोई भी पाठ्यक्रम होता है, पेपर होता है, तो उसको पास करने के लिए आपको एग्ज़ाम देना होता है, लेकिन इस पाठ्यक्रम की ये विशेषता है कि आपको इसके लिए कोई पेपर नहीं देना है। इसके लिए आपको 2 प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से इस पेपर को पास करना है और दोनों प्रकार की जो गतिविधियां हैं उसके बारे में हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। ये पाठ्यक्रम 2020-21 से बीकॉम, बीएससी और बीए प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं यानी फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं, बीकॉम, बीएससी और बीए तथा एमए, एमएससी और एमकॉम प्रीवियस ईयर यानी पूर्वार्ध के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक अनिवार्य पेपर के रूप में इसको शुरू किया गया है और इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को 2 प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से पाठ्यक्रम को पूरा करना है और दोनों प्रकार की गतिविधियां होगी। एक गतिविधि होगी व्यक्तिगत गतिविधि और दूसरी गतिविधि होगी सामूहिक गतिविधि। ये आपका पेपर का पूरा अंक विभाजन किस प्रकार से होगा, पेपर में आपको जो मूल्यांकन किया जाएगा उस मूल्यांकन का आधार क्या होगा, इसके बारे में जानकारी है। तो देखिए, अगर आप सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, सेमेस्टर के माध्यम से आप कोई प्रवेश ले रहे हैं, तो आपका 50 अंक का प्रति सेमेस्टर आपका ये परियोजना होगी, प्रोजेक्ट होगा। और अगर आप वार्षिक पद्धति के अंतर्गत जैसे 1 ईयर का जो पाठ्यक्रम है उसमें भाग ले रहे हैं तो आपको 100 अंक का इसमें पेपर देना होगा, जिसमें मापदंड आपके क्या होंगे और अंक जो निर्धारित है वो क्या होंगे और वार्षिक पद्धति के अंतर्गत निर्धारित अंक क्या होंगे, इसके बारे में बातचीत करें। तो सेमेस्टर के लिए अलग अंक निर्धारित होंगे और वार्षिक पद्धति के अंतर्गत अलग होंगे। अगर आप सेमेस्टर सिस्टम में काम करते हैं तो आपका 50 नंबर का होगा और सेमेस्टर के अलावा अगर आप एग्ज़ाम में आपने भाग ले रहे हो तो आपको 100 अंक का पेपर देना होगा। मेंटर्स को प्रस्तुत दैनिक डायरी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए गतिविधि है। दैनिक डायरी का मीनिंग ये है कि आपको अपनी दैनिक गतिविधि प्रतिदिन के हिसाब से एक गतिविधि संपादित करनी है और उस गतिविधि के बारे में आपको डायरी में नोट करना है। जब जिस डेट को आपका महाविद्यालय में प्रवेश हो गया है उसी डेट से लेके जब आप डायरी जमा करा रहे हैं उस बीच की जो अवधि है उसके प्रत्येक दिन की आपको एक गतिविधि को डायरी में अंकित करना है और उस डायरी को आपको तैयार करना है। इसके बारे में आपको मैं अलग से बताऊंगा।
और उसका अंक कितना होगा, सेमेस्टर में 5 अंक का होगा और वार्षिक जो पद्धति है उसमें आपको 10 अंक इसकी डायरी के आपको मिलेंगे। परियोजना की रूपरेखा सेमेस्टर में 10 अंक होंगे और वार्षिक पद्धति में 20 अंक होंगे। इसके साथ साथ आनंदम दिवस पर उपस्थिति व भागीदारी। अगर आप आनंदम दिवस जो कि माह के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है और इसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। अगर आप उपस्थित नहीं होंगे तो आपको इसके अंक नहीं दिए जाएंगे, जो कि आपके सेमेस्टर में 10 अंक होंगे और वार्षिक पद्धति है उसमें 20 अंक आपको आनंदम दिवस पर उपस्थिति और भागीदारी अगर आप करते हैं तो आपको दिए जाएंगे। परियोजना व उसकी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मूल्यांकन के लिए नीचे एक टेबल दी गई है, उसके आपको अंक होंगे 50। तो टोटल अंक कितने हो गए, वार्षिक पद्धति जो कि आप महाविद्यालय में संपादित कर रहे हैं 100, और अगर आप विश्वविद्यालय में हैं और वहाँ पर सेमेस्टर पद्धति है तो वहाँ पर आपको 50 में से ये अंक आपको दिए जाएंगे। अब प्रोजेक्ट जो आप सामूहिक गतिविधि जिसको हम बोलते हैं, इसमें आपको नीचे एक टेबल दी गई है। इसमें आप देखिए कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मूल्यांकन और उसका आधार क्या होगा कि छात्र समूह द्वारा अपनाए गए प्रोजेक्ट की गतिविधियों के वीडियो। अगर आप विद्यार्थियों के जो ग्रुप बनाए जाएंगे 8 से 10 तक, वो प्रत्येक ग्रुप को एक सामूहिक गतिविधि करनी है, एक प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा और उस प्रोजेक्ट को आपको समूह के रूप में पूरा करना है। छात्र समूह द्वारा जो प्रोजेक्ट अपनाया जाएगा उसकी गतिविधि आपने कौन कौन सी की है, और आपने जब गतिविधि की तो उसका आपको वीडियो भी तैयार करना है, उसके फ़ोटो का कलेक्शन भी आपको करना है और उसके वीडियो भी आपको तैयार करने हैं, और उसका लिंक आपको प्रोवाइड कराना होगा कि आपने जो वीडियो बनाए हैं वो आपको सेव करने हैं गूगल जो ड्राइव होता है उसमें, और उसका लिंक आपको प्रोवाइड करना है। उसके आपके 10 अंक होंगे। और सामाजिक गतिविधियों में छात्रों का योगदान और सहभागिता। सामाजिक जो गतिविधियाँ हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में आपसे बातचीत करेंगे, उसमें छात्रों की भागीदारी क्या होगी और उसका योगदान क्या है, उसके आपके 10 नंबर होंगे। और आपने जो प्रोजेक्ट लिया है उसकी समस्या क्या थी और उसका निस्तारण आपने किस प्रकार से किया, और चुनौतीपूर्ण मसलों पर कार्य और रचनात्मकता से संबंधित जो कार्य आपने किए हैं उसको आप 30 नंबर दिए जाएंगे। तो टोटल आपके प्रोजेक्ट के जो अंक होंगे सामूहिक गतिविधि की वो 50 अंक होंगे, और दैनिक गतिविधि जिसमें आपकी खुद की गतिविधियों का भाग होगा उसका भी 50 नंबर आपको इसमें दिए जाएंगे। टोटल नंबर कितने होंगे, 100 नंबर का ये पेपर आपका है। इस पाठ्यक्रम में महाविद्यालय में 8 से 10 विद्यार्थियों का एक ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा जिसका चयन विद्यार्थी और जो मेंटर्स हैं उनके द्वारा किया जाएगा। और ये प्रोजेक्ट एक सामूहिक गतिविधि होगी जिसमें सभी विद्यार्थी अपना सहयोग करके इसको प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, जो कि 50 नंबर का आपका ये प्रोजेक्ट होगा। और इस ग्रुप का एक मॉनिटर बनाया जाएगा। विद्यार्थियों का जो 8 से 10 विद्यार्थियों का ग्रुप बनाया जाएगा उसमें एक मॉनिटर भी बनाया जाएगा जो इस ग्रुप को आवश्यक सूचनाएं प्रदान करेगा, जो उसको मेंटर्स के माध्यम से मिलेंगी। और पाठ्यक्रम से संबंधित गतिविधियों के बारे में विद्यार्थियों से संपर्क करके मेंटर्स की सहायता करेगा। प्रत्येक कक्षा के लिए एक मेंटर्स बनाया जाएगा जो कक्षा में सभी विद्यार्थियों के ग्रुप बनाकर प्रत्येक जो ग्रुप होगा उसका एक मॉनिटर बनाए जाएंगे, तथा विद्यार्थी और मॉनिटर को आनंदम पाठ्यक्रम के बारे में सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। और एक ग्रुप को एक प्रोजेक्ट का आवंटन करेगा। जैसे मैंने बताया था कि ग्रुप को जो प्रोजेक्ट दिया जाएगा वो ग्रुप के विद्यार्थियों और मेंटर्स के मध्य बातचीत होगी, और दोनों बातचीत करके जैसे विद्यार्थियों की रुचि होगी और जो सामूहिक गतिविधियां हैं जो आगे आपको मैं बताऊंगा उसमें से एक प्रोजेक्ट का आपको चयन करना है जो कि सामूहिक गतिविधि का हिस्सा है। ये देखिए व्यक्तिगत गतिविधियां,
जैसे व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए आपको अगर उदाहरण दें तो नंबर 1 है कि स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थान, कार्यालयों में बिजली, पंखे, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जो उपयोग में नहीं है उन्हें बंद करना। अगर आप व्यक्तिगत जो गतिविधि है उसमें फर्स्ट जो उदाहरण है कि आप स्कूल में हैं, अगर आप कॉलेज में हैं और किसी सार्वजनिक स्थान पर आप हैं और किसी कार्यालय में हैं, तो वहाँ पर जो अनावश्यक रूप से बिजली के पंखे हैं, बिजली के जो उपकरण हैं वो चल रहे हैं, तो आपका वहाँ पर उसका बंद करना होगा। आप वहाँ जाकर उसको बंद कर दें ताकि अनावश्यक जो बिजली है वो वहाँ पर वेस्टेज नहीं हो, और ये आपकी एक दैनिक गतिविधि हो सकती है। स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थान, कार्यालयों में व्यर्थ बहने वाले नल जो नए उपयोग के हो बंद करना। अगर आप कॉलेज में हैं और कहीं आपको कोई नल दिखाई दे रहा है पानी का और वो व्यर्थ ही बह रहा है, तो आपको उसको बंद करना है और लोगों को इसके बारे में प्रेरित करना है। सार्वजनिक स्थान पर जो पानी के जो नल होते हैं उसको भी बंद करना है और लोगों को इसके बारे में जागरूक करना है। यह भी आपकी एक व्यक्तिगत गतिविधि हो सकती है। रिहायशी और सार्वजनिक स्थानों पर प्लास्टिक, कचरे, टायर्स आदि को जलाने को हतोत्साहित करना। अगर रिहायशी मकान है, सार्वजनिक जो स्थान है वहाँ पर प्लास्टिक के कचरे हैं और टायर्स हैं, उनको जलाने के लिए आपको उनको हतोत्साहित करना है कि ऐसा करने से प्रदूषण फैलता है, तो ये कार्य न करें। वृद्धजनों की मदद, कमज़ोर, महिला, वृद्धजनों को बैठने की जगह बस आदि तथा सार्वजनिक स्थानों पर देना। अगर आप बस में यात्रा कर रहे हैं, किसी सार्वजनिक स्थान पर हैं, तो वृद्ध जो जन है, कमज़ोर है, महिला है, तो उनको बैठने के लिए आप स्थान देंगे, यह भी आपकी गतिविधि होगी। और किसी की जानवर से क्रूरता करने से रोकना। किसी को अगर कोई जानवर को मार रहा है तो उसको रोकना हमारा धर्म बनता है। सुनिश्चित करें कि कागज़ का दुरुपयोग रुके और कोरे कागज़ को दोनों तरफ से यूज करें। ये भी आपकी दैनिक गतिविधि हो सकती है कि जो आप कागज़ यूज कर रहे हैं उसका दुरुपयोग नहीं हो। पूरा सोच समझ कर आप कागज़ को यूज करें और कागज़ का दोनों तरफ से यूज किया जाए ताकि कम से कम कागज़ का जो यूज हो और हमारा प्रदूषण जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहे। और इसके ज़रूरतमंद, बीमार, वृद्धजनों, दोस्तों, रिश्तेदारों से मिलना अथवा फ़ोन करना, ये भी आपकी दैनिक गतिविधि हो सकती है कि आप लिस्ट बना सकते हैं कि जो कोई ज़रूरतमंद है उससे बातचीत करना, उससे फ़ोन पर बात करना। बीमार कोई व्यक्ति है, उसका आपका रिश्तेदार है, तो उससे आप बात करना और मिलने उनका जाना, ये भी आपकी दैनिक गतिविधि हो सकती है। और पौधे लगाना, पौधों को सींचना, पड़ोसी दोस्तों की मदद के लिए समय निकालना और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के साथ भोजन, पानी, दवा साझा करना। अगर आप कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है और उसको भोजन नहीं है तो आपको उसको भोजन कराना, उसके लिए पानी की व्यवस्था करना और दवा की व्यवस्था करना, ये भी आपकी दैनिक गतिविधि हो सकती है। और महिलाओं के जो उत्पीड़न की जो शिकायतें हैं उनको दूर करना, उनके संबंध में समाज में जागरूकता फैलाना ताकि उत्पीड़न से संबंधित जो गतिविधियां हैं वो कम हो और महिलाओं को सुरक्षित महसूस हो। शब्द तथा संकेतों के माध्यम से महिलाओं और लड़कियों का सम्मान करना, सभी को विशेष रूप से गरीबों से विनम्रता से बात करना। सभी जो कोई गरीब व्यक्ति है तो आपको उसको अपने समान नहीं समझना है, उसको अपने विशेष व्यवहार से, विनम्रता से उससे बातचीत करनी है। इसके अतिरिक्त किसी का खोया हुआ पर्स, वॉलेट, दस्तावेज लौटाना, ये सबसे बड़ा सार्वजनिक व्यक्तिगत कार्य आपका होगा। अगर आपको कोई पर्स मिला है तो आपको उसको लौटाना होगा ताकि उसको कोई दस्तावेज मिल गया है उसको भी लौटाना आपकी दैनिक गतिविधि हो सकती है। अपनी जगह किसी अन्य को लिफ्ट, कतार में स्थान देना। तेज ध्वनि पर संगीत न बजाकर छात्र वर्ग, वृद्धजन और पड़ोसियों को शांति कायम करना। किसी ऐसे व्यक्ति को उपहार देना जिसे आप नापसंद करते हो। और कंप्यूटर से संबंधित दैनिक समस्याएं जैसे ईमेल भेजना, इंटरनेट देखना, प्रिंट आउट निकालना आदि में किसी की मदद करना। अगर आप कॉलेज में हैं
और किसी को ये कार्य नहीं आता है तो आपको उसको मदद करना, यह भी आपकी दैनिक गतिविधि हो सकती है। सामूहिक गतिविधियों की बात करें तो बिजली पानी के संरक्षण हेतु चिन्हित क्षेत्रों, कॉलोनियों, ऑफिस में नारे, पोस्टर के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम और अभियान। ये सामूहिक गतिविधि हो सकती है कि आप पानी बिजली आदि के संरक्षण के लिए कोई क्षेत्र, कॉलोनी है, कोई ऑफिस है, उसमें आप नारों के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से जागरूकता फैलाने का प्रोजेक्ट ले सकते हैं। कचरा निस्तारण के बारे में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए क्षेत्र, कॉलोनी और कार्यालय को अपनाना। घायल तथा बीमार गायों जानवरों की देखभाल हेतु योजना बनाना। पानी बिजली कचरा निस्तारण, सड़कों प्रदूषण के मुद्दे को सुधारने हेतु एक कॉलोनी विशेष, एक ऑफिस विशेष, एक कार्यालय को अपनाना। पुस्तक, भोजन, कपड़े, मोबाइल उपकरण आदि का बैंक बनाकर संकलित सामग्री को जरूरतमंद व्यक्तियों तक वितरित करना। ये भी आपका एक प्रोजेक्ट हो सकता है कि आप अपनी किताबों को संग्रह करना और जरूरतमंद जो विद्यार्थी हैं उनको आप दे सकते हैं, ये आपका प्रोजेक्ट हो सकता है। भोजन की व्यवस्था करना, आपको भोजन ग्रुप बनाकर जिनको भोजन की आवश्यकता है और उपलब्ध नहीं है उनको भोजन कराना। कपड़े को इकट्ठा करना, बैंक बनाना और उन कपड़ों को जरूरतमंद को उपलब्ध कराना। पौधों के अनाधिकृत कटाई की निगरानी से संबंधित योजना कार्य बनाना। वृक्षारोपण करना और वनीकरण से संबंधित कार्यक्रम से जोड़ना। स्थानीय विरासत स्थलों व पर्यटन स्थलों को जीर्णोद्धार और पर्यटन मानचित्रों पर उनका प्रचार प्रसार करना। अस्पतालों के साथ साथ समन्वय कर गरीब इलाकों के बच्चों, महिलाओं के चिकित्सा शिविरों का आयोजन करना। ये भी आप कर सकते हैं कि अस्पताल में जाकर आप संपर्क करें और गरीब जो बस्ती हैं उन महिलाओं और बच्चों की जांच के लिए कोई शिविर का आयोजन करना। ड्रग्स, अल्कोहल, नशा मुक्ति सहायता समूह बनाकर लोगों को प्रेरित करना। किशोर जेलों और नारी शालाओं में व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना। श्रमिकों, घर की काम वाली की सहायता के लिए छोटे पैमाने के ऋण के लिए सहकारी समितियों का गठन करना। महिलाओं, बच्चों, वर्गों के उत्पीड़न की नागरिकता व समाधान निगरानी करना और उनका समाधान करना। बुनाई, कढ़ाई, मांडना, लोकगीत, पांडुलिपियों जैसे स्थानीय कलाओं को पुनर्स्थापित करने हेतु प्रचार प्रसार करना और समूह का गठन करना। सामूहिक योगा, ध्यान के लिए विशिष्ट समूह जैसे आयु, लिंग आदि के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। बावड़ियों, कुओं तथा अन्य जल स्रोतों के जीर्णोद्धार के लिए समूह का गठन करना और वर्षा जल के लिए और सौर ऊर्जा संचयन के लिए लोगों को प्रेरित कर तकनीकी जानकारी देना। ये आपकी सामूहिक गतिविधियाँ हो सकती हैं। इनमें से आपकी जो रुचि है उस गतिविधि को आप समूह के रूप में शामिल कर सकते हैं। इसके आपके 50 नंबर होंगे। व्यक्तिगत गतिविधियों के जो उदाहरण आपको दिए गए थे उसमें संबंधित गतिविधि आपको जो भी अच्छी लगे उस गतिविधि को आप एक डायरी में नोट करना है और जो प्रतिदिन का आपकी गतिविधि का रिकॉर्ड होगा और इसके साथ साथ जो भी गतिविधि आप करें उसकी फ़ोटो लें और उसका वीडियो भी बनाएं और मोबाइल में सेव करके रखें। जब आपसे मांगा जाए तब आप उसको शेयर कर सकें, उसका लिंक आप प्रोवाइड करा सकें। सामूहिक गतिविधियों के जो उदाहरण आपको दिए गए थे उनमें से एक गतिविधि को प्रोजेक्ट के रूप में आपको चयन करना है और उस प्रोजेक्ट को ग्रुप के माध्यम से पूरा करना है। प्रोजेक्ट पूरा होने पर महाविद्यालय में प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके महाविद्यालय में आपको उसको सबमिट कराना होगी। इस प्रकार से ये आनंदम पाठ्यक्रम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और अनिवार्य पाठ्यक्रम है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको डिग्री इसकी नहीं मिलेगी। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।